हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं विभिन्न समाचार पत्रों में। तो दोस्तों देखा जाए तो 10 मार्च के बाद चलेंगे बुलडोजर। पीएनपी सचिव को उत्तरकुंजी मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यूपीपीएससी ने जारी किए 3 महत्वपूर्ण परिणाम। 6800 आरक्षण सूची, आज का दिन होगा गेम चेंजर। रेलवे में आई हैं रिकॉर्ड तोड़ आपत्तियां, कमेटी करेगी निर्णय। और चुनाव बाद 125 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल। महंगाई की मार झेलेगा आम आदमी। और कस्तूरबा भर्ती में फर्जीवाड़ा, महिला पुलिस भर्तियों में बढ़ेगी पदों की संख्या। तो सारी अपडेट्स को फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आखिरकार 10 मार्च के बाद बुलडोजर की क्या कुछ हकीकत है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बुलडोजर 10 मार्च के बाद काम आएंगे। सरोजनी नगर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, राजेश्वर सिंह अच्छी खासी नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 17 के बाद आज स्थिति क्या हुई है, यह हर किसी को पता है। सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदनाएं पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ हैं। ये दल कैराना और रामपुर मऊ में बैकडोर से माफियाओं को टिकट देकर फिर से प्रदेश को दंगे और भय की ओर ले जाना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन दिया और साथ ही साथ पूछा, जब थे तब क्या किया। योगी ने कहा, हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके लिए सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि आज उनको याद आ रहा है कि जब सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। जब थे तब क्या किया था। पैसा लेकर डिप्टी कलेक्टर के 86 पदों में 66 एक ही जात के भर दिए। जो व्यक्ति 55 से 60 लाख देकर डिप्टी कलेक्टर बन गया होगा तो वह क्या गरीब की सेवा करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिली हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि जो बुलडोजर हैं वो 10 मार्च के बाद काम आएंगे, यानी कि बुलडोजर फिर से चलेगा। तो आप बता सकते हैं कि कहां कहां बुलडोजर चला है और जिसमें यहां पर जितने भी चीजें कही गई हैं वो कितनी हद तक सही हैं। 2017 से पहले रोजगार की स्थितियां और 17 के बाद रोजगार की स्थितियों पर भी आप कमेंट कर सकते हैं किसको किसको यहां पर नौकरी मिल चुकी है। वहीं पर दोस्तों यहां पर जॉब अपडेट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 742 पदों पर पशु चिकित्सक अधिकारी के पदों पर आवेदन है। और यहां पर शैक्षिक अर्हता देखें, उम्मीदवारों के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशु चिकित्सक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से VVSC अथवा यहां पर ये डिग्रियां होनी अनिवार्य है। BVSC और AH की डिग्री होना अनिवार्य है। तो यहां पर और एक भर्ती का है, 12वीं पास के लिए मौका है। 44 पद है साइंटिफिक ऑफिसर व अन्य पद। MPPSC में 21 से 40 एज लिमिट है। और यहां पर चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 89 पदों पर भर्तियां हैं। मंडल और जिला संवर्ग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इनके लिए भी अगर कोई एलिजिबल है तो वो आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो रेलवे NTPC पर 2 लाख से अधिक के सुझाव आए हैं। रिकॉर्ड तोड़ ये सुझाव आए हैं। हाई पावर कमेटी सभी प्रत्यावेदनों को देखेगी। पूर्व में उच्चाधिकारी कमेटी ने आउटरीच शिविर में खुद पहुंचकर अभ्यर्थियों से उनकी समस्याएं सुनी हैं। शिकायत सुझाव पर विचार होगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट के साथ सुझाव आएगा। रिपोर्ट से आगे की दिशा तय की जाएगी। तो देखा जाए तो हाई पावर कमेटी का हुआ था गठन। ये RRB का मामला है। प्रयागराज, झांसी, आगरा में लगाए गए शिविरों में कुल 1827 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 25 जनवरी को हुई घटना के बाद 26 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंप का आयोजन भी यहां पर देखने के लिए मिला है। तो देख सकते हैं इसका जो निस्तारण है बहुत जल्द होने वाला है। तो RRB के सभी छात्रों के लिए खुशखबरी निकल के आने वाली है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली उजागर हुई है। आधा दर्जन फर्जी नियुक्तियों के प्रकरण यहां पर देखने के लिए मिले हैं।
तो शासन ने बलिया में तैनात 3 पूर्व बीएसए के खिलाफ भी जांच शुरू करवा दी है। और यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग बलिया के अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी ने सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जांच रिपोर्ट का हवाला देकर न्यायालय को बताया कि 22 जनवरी 21 के हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य परियोजना निदेशक को सरकार ने जांच सुपुर्द की थी। शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली सामने आने के बाद 2011 से 16 के बीच बलिया में कार्यरत रहे 3 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व में बलिया के कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन के पद पर कार्यरत रुचि सिंह के याचिका पर सुनवाई करते हुए कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों की धांधली की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कस्तूरबा विद्यालयों में यह फर्जीवाड़े का मामला है। यह दोस्तों एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। एंजियोग्राफी और पेस मेकर के लिए नहीं लगाने होंगे निजी अस्पतालों में चक्कर। एसआरएन में 60 करोड़ की लागत से कैथ लैब तैयार हो चुकी है। मरीजों को कम खर्च में मिलेगी सुविधा। तो कोई भी अगर हार्ट पेशेंट है तो वो प्रयागराज में इसकी सुविधा ले सकता है। 2000 रुपए में यहाँ पर एंजियोग्राफी होगी और पेस मेकर वगैरह को चेंज किया जाएगा। एंजियोप्लास्टी की सुविधा होगी, इंस्टंट वगैरह भी डाले जाएंगे। जनवरी में होना था उद्घाटन, अब इसका मार्च में उद्घाटन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग अगर मार्च एंड तक इसमें जो है कांटेक्ट करें मोतीलाल नेहरू एसआरएन में, तो अवश्य ही हृदय रोगियों को पेस मेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं यहां पर प्रयागराज में आपको मिल सकती हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पुलिस में सिर्फ 10.3% महिलाएं हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अतिरिक्त पदों का हो सृजन। देखिए, कमेटी ने कहा है कि पुरुष पुलिस महिला कर्मियों के रिक्त पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के बदले उनके अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। इससे पुलिस और जनसंख्या के अनुपात में सुधार होगा। कमेटी ने कहा है कि गृह मंत्रालय को यह परामर्श भी देना चाहिए कि पुलिस फोर्स में शामिल महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएं। तो यहाँ पर आगामी जो समय है वो महिलाओं के लिए पुलिस भर्तियां लेकर आएगा, ऐसी पूरी उम्मीद यहाँ से दिखाई दे रही है। वहीं पर देखा जाए तो सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी को नोटिस जारी हुआ है। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक कामन का। एक अंक कामन नहीं दिया गया और उसी के लिए यहाँ पर अवमानना याचिका दाखिल हुई है। और अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक नहीं दिया गया है। तो कोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है और इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह याचिका की गई है। तो यहाँ पर ये याची को अतिरिक्त अंक देने से 70.68 अंक हो जाएंगे और याची का यहाँ पर चयन भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 3 भर्तियों का परिणाम यूपीपीएससी ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अलग अलग पदों की 3 भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया है। तीनों के लिए अलग सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया था। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता मास कम्युनिकेशन के 6 पदों पर विनय भूषण, मोहम्मद अफसर अली राइनी, प्रिंसी शर्मा, संध्या यादव, नीरज कुमार व ब्रजेंद्र वर्मा का चयन हुआ है। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य न्यूरोलॉजी के एक पद पर कमलेश कुमार सोनकर चयनित हुए हैं और सहायक आचार्य सामान्य सर्जरी के एक पद पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। इसके उक्त पद की भर्ती को पुनर्विज्ञापित करने का निर्णय भी लिया गया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट, रिपोर्ट न मिलने पर अटका चयनितों का समायोजन, शिथिलता से नहीं मिल सके विद्यालय और पूर्व आमंत्रित विद्यालय में नियुक्ति न मिलने पर दिया है प्रत्यावेदन। तो ये मामला एक बार फिर से अटक गया है। गजब दुर्भाग्य है। वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी में चयनित 300 से ज्यादा अधियाचन में गड़बड़ी के चलते पहले विद्यालय आवंटित नहीं हो सके थे और समायोजन के लिए प्रत्यावेदन पर सुनवाई न होने से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद चयन बोर्ड ने 9 चयनितों का समायोजन तो किया, लेकिन 20 से ज्यादा चयनित शिक्षकों का बदकिस्मती ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट न आने से चयन बोर्ड ने उनका समायोजन रोक दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद के जो साक्षात्कार हैं वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होते ही 15 रुपए तक बढ़ जाएंगे दाम। 125 रुपए डीजल पेट्रोल यहां पर हो सकता है। तो महंगाई की मार आम आदमी झेलेगा। 8 वर्ष के रिकॉर्ड पर क्रूड ऑयल हैं, $100 के पार जा सकता है कच्चा तेल।
तो मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं है, तो यहाँ पर चुनाव आते ही लग जाता है कीमतों पर ब्रेक। 3 नवंबर को सरकार ने घटाया था टैक्स, तो यहाँ पर देखा जाए तो 125 रुपए लीटर यहाँ पर पेट्रोल मिलेगा। ये पूरी की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इस वजह से आप देख सकते कितनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पर चुनाव के बाद होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट हमारी रह जा रही है 6800 आरक्षण सूची के लिए। दोस्तों आज का जो दिन है वो गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि आज के दिन कोड नंबर 8 में एडिशनल कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 35 पर 6800 आरक्षण सूची का जो रुकाव है उस पर ये मामला सुना जाएगा। और कोर्ट ने पिछले अपने ऑर्डर में ये कहा था कि सभी को याची बनाइए, याची क्या बनाइए, मतलब नोटिस इशू करिए और 6800 चयनित जो भी हैं वो आके अपना पक्ष रखें, क्योंकि 69,000 से अधिक एक भी पद पर नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। और राज्य सरकार इसमें खुद ही बताए कि आखिरकार अब वो क्या कुछ करना चाहती है। आरक्षण की गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं, तो क्या वो करेगी, इस पर क्या निर्णय लेगी। तो सरकार का क्या कुछ निर्णय होने वाला है, सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बनाया है, ये देखना आज की डेट में काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। तो जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।